डर मुझे भी लगा था फासला देखकर, लेकिन मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मंजिल आई मेरा हौसला देखकर। नमस्कार, ओम शांति दोस्तों, स्वागत है आज आपके अपने कार्यक्रम द न्यू वुमन में। दोस्तों, आज हम ऐसे व्यक्तित्व से मिलने जा रहे हैं जिनका जीवन बचपन से ही ब्रह्मा कुमारीज हेडक्वार्टर से जुड़ा हुआ है, जहां अधिकतर बच्चे अपने खेलों और सपनों में खोए रहते हैं। वहीं इन्होंने अपने जीवन को एक आध्यात्मिकता जीवन शैली में डुबो दिया। आज हमारे बीच है ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर बिन्नी दीदी। दीदी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, मैंने के बारे में बहुत पढ़ा है कि आप बचपन से ही ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं। क्या आप बताएंगे कि ब्रह्मा कुमारीज में जुड़ने के बाद एक ऐसा जीवन शैली जिससे आपको प्रेरणा मिला? मुझे ब्रह्मा कुमारीज में बहुत छोटी ही आयु में, जब मैं 7 वर्ष की थी, उस छोटी आयु में ही जुड़ने का एक सौभाग्य मिला। ऐसा समय था जबकि मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मेडिटेशन क्या होता है, आध्यात्मिकता क्या होती है। लेकिन मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मानती हूँ कि मैं जब इतनी छोटी आयु में अपने पेरेंट्स के साथ माउंट आबू में आई, तो उस समय मैंने हमारे संस्था के चीफ दादी प्रकाशमणि जी, दादी जानकी जी और अन्य जो हमारे वरिष्ठ बहनें और भाई थे, उनके जीवन से बहुत क्लोजली मैंने सीखा। क्योंकि उस समय मैं स्टडी भी करती थी और साथ ही साथ बहुत छोटी आयु में, जब मेडिटेशन किसी ने सिखाया नहीं, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती रही, बचपन से जैसे जैसे आयु बढ़ती रही, तो उन सभी को स्वाभाविक नेचुरल रूप से मुझे प्रैक्टिस करने का मौका मिला। और उसमें जो मेरे अंदर, मैं समझती हूँ कि बहुत छोटी आयु में जैसे आत्मविश्वास है, हिम्मत है, लगन है, मेहनत करनी है, सकारात्मकता, कठिनाइयों से डगमग नहीं होना है। जैसे दादी प्रकाशमणि हमेशा कहा करती थी कि हमारे जीवन में पेपर्स भी आते हैं, मुश्किलें भी आती हैं, मुश्किलों में भी मुस्कुराना है हमें। और ये एक अच्छी तरह से, जिसमें ब्लड में जैसे कहें या कूट कूट के हमारे जीवन में आ गया कि हमें मेहनत करनी है। जी। जैसे लक्ष्य निर्धारित करने की मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी कि ब्रह्मा कुमारीज के ईश्वर विश्वविद्यालय के हेडक्वार्टर में हम बच्चे, पहले बच्चे ही थे, छोटे थे। तो जब हम बड़े हो रहे थे तो एकदम हमारा 3 जैसे जीवन में, लोग आज के समय में सोचते हैं कि ये क्लियर होना चाहिए। तो पर्पस है, विज़न है एंड वैल्यूज़, 3 बातें। तो ये तीनों ही, जैसे कि छोटी आयु में हमारा लक्ष्य क्या है, हमें बनना क्या है। तो चाहे स्टडी भी करते थे, मेहनत भी, मुझे ओवरऑल स्कॉलरशिप मिलती रही और मुझे मेडिटेशन में कंसंट्रेशन पावर बहुत मेरी इम्प्रूव हुई। तो मैं कम समय में ही बहुत अच्छी तरह स्टडी करती थी। तो उसमें मुझे बिल्कुल ये जीवन शैली में जैसे एक अनुशासन जो होता है कि हमें कैसे अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल स्टडी भी रोज करनी है, मेडिटेशन भी करना है और अपने जो हम लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे बहुत छोटी आयु में ही मेरा लक्ष्य मुझे क्लियर था कि मुझे जो ये मैं स्टडी कर रही हूँ, मुझे अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं में ही, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनको जीवन में कुछ ना कुछ मुझे देना है, ऐसा सोच के ही मैं स्टडी कर रही थी। तो वो लक्ष्य क्लियर था। तो दीदी, आप पढ़ाई करते थे उस समय, तो या कहीं भी आप जाते थे तो आपको एक अलग सा अपने अंदर लगता नहीं था कि लोग मुझे क्या कहेंगे, अभी बचपन से ही ये सब चीज़ कर रही है, तो एक मतलब एक हेजिटेट वाला फील नहीं आता था उस समय? जी, एक्चुअली आपने सही पूछा। हम लोग जब स्कूल में जाते थे और बाद में मैं कॉलेज में भी जाती थी, उस समय भी, तो कोई कभी कभी हमें टीज करते थे जैसे कभी कोई कमेंट करता है, अरे आप लोग बचपन से ही मेडिटेशन की बात करते हैं। क्योंकि बच्चों को देख रहे हैं तो जी स्वाभाविक है कि सबके मन में आएगा कि अभी से क्यों, जी क्या कमी है ऐसा कि अभी से आध्यात्मिकता को अपना रहे हैं। जी, ये क्वेश्चन होता था क्योंकि हम लोग
जो हमने खान पान जीवन शैली लाइफस्टाइल में हम जैसे खाते नहीं थे कुछ भी बाहर का, या जैसे ग्रुप में भी बैठते थे तो कुछ लेते नहीं, तो हमको टीज करते थे कि आप क्यों ये सब कर रहे हैं, आपको नहीं पता है, अभी आप कर रहे हैं, आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो हम इवन मेरे रिलेटिव्स भी हमारे पेरेंट्स को कहते थे कि इन छोटी आयु में ही इन्होंने ये जीवन जीने के लिए जो निश्चय कर लिया है, तो आप इनको क्यों नहीं समझाते। तो हम भी बड़े कॉन्फिडेंस से उनको जवाब देते थे। तो हम कहते थे नहीं, परमात्मा ने खुद हमें इन सेवाओं के लिए चुना है। तो मेरी लाइफ में मुझे बहुत डिवाइन एक्सपीरियंसेस होते रहे मेडिटेशन के, तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही शुरू से। तो मैं उनको बहुत जवाब भी अच्छी तरह देती थी, तो वो लोग भी बहुत अप्रिशिएट करते थे कि ये छोटे छोटे बच्चे इतना अच्छा कैसे जवाब दे रहे हैं, यानी ये अपने संकल्प में दृढ़ हैं। तो ये बात जो है मेरे जीवन के अंदर, जैसे कि मुझे ये लगा कि ये एक मुझे अमूल्य गिफ्ट मिली बहुत छोटे बचपन से ही, कि मुझे सकारात्मक भी रहना है, कोई कुछ कहे भी लेकिन उससे मुझे इन्फ्लुएंस नहीं होना है, लेकिन मुझे अपने पथ पर मुझे राही को आगे बढ़ते रहना है। तो ये मुझे बहुत तो अभी ऐसा कोई आपका दोस्त या आपके परिवारजनक हैं जो आपके टच में हैं उस समय से अभी तक, जो आपके जीवन से प्रेरणा लिए हो जिन्होंने? जी, ऐसे तो बहुत सारे हैं जो कि टच में, जिन्होंने कि मतलब हमें बहुत बचपन से भी देखा, और फिर जब हम क्योंकि मैं समझती हूँ कि एक महिला ऐसा करे तो समाज के लिए एक उदाहरण मूर्त बन जाती है। तो उस रूप से आपके पास ऐसा कुछ एक्सपीरियंस जिसको आप हमारे श्रोताओं को बता सके कि एक महिला हो के बचपन से ही मैं आध्यात्मिकता को अपनाई हूँ और आज मैं इस मुकाम तक पहुँची हूँ बिना हिले। जी, तो वो कुछ आप बताइए। जैसे ये प्रश्न पूछा तो मैं माउंट आबू में जो बचपन से हम बड़े हुए, तो उस समय हमारे जो अभी तक भी बहुत हमारी क्लोज फ्रेंड है और बचपन से जिन्होंने हमारा जीवन देखा है, तो श्रीमती गीता अग्रवाल जी जो हिलॉक होटल के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, और वो उस प्रकार से मैंने उनको देखा कि जैसे हम छोटे से बड़े थे और वो हमारे संपर्क में रही, तो वो हमेशा हमें कहते थे कि आप इतनी छोटी आयु में, इतने छोटे बचपन में ही आपने ये डिसीजन लिया है, आपको पता है कि आप इसे कर पाएंगे, आप बहुत छोटे हैं। ये बहुतों का प्रश्न रहता है दीदी, इतनी छोटी उम्र में ये आपका, जैसे हमारे रिश्तेदार भी कहते थे ये उम्र नहीं है निर्णय लेने की इसके बारे में पूरा जीवन की। तो वो आज तक भी हमारे टच में, और वो गीता जी हमेशा दूसरों को भी यही कहती है कि ये एग्जाम्पल्स हैं कि कितने छोटे बच्चे आए थे, चाहे मेरे ब्रदर चाहे सिस्टर, तो हम बड़े भी वहीं हुए। तो माउंट आबू के लोगों ने हमें बहुत नज़दीक से देखा और वो बहुत खुश होते हैं, जैसे आपने कहा कि अब वो कैसा अनुभव करते, तो दे फील वेरी प्राउड, और हमेशा हम कनेक्ट रहते हैं। उन्हें हमारी कोई भी मदद चाहिए, कभी भी किसी प्रकार की सहायता चाहिए, तो वो हमें तुरंत फ़ोन करते हैं और हमें ये बताते हैं और लोगों को भी कहते हैं कि ऐसा जीवन जीना चाहिए। जबकि पहले उनका ये प्रश्न होता था कि कैसे होगा, लेकिन अब वो कहते हैं कि अगर जीवन जीना है तो ऐसा जिए जिससे कि हम सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें लाइफ। दीदी, जैसे कि आपने बताया 3 सूत्र सॉल्यूशन दिया आपने कि लिसनिंग, लर्निंग और टीचिंग, इसका कुछ विस्तार बताइए कि कैसे आप अपने जीवन शैली में इसको अपनाते हैं रोज के जीवन शैली में। जी, आपका जो प्रश्न रहा लिसनिंग, नेवर स्टॉप लिसनिंग, लर्निंग एंड ट्रेनिंग, ये तीनों का बहुत जीवन में मैंने महत्व अनुभव किया। क्योंकि जो मैं लिसनिंग की बात कह रही हूँ, जैसे एप्रिशिएटिव लिसनिंग, मतलब लिसनिंग हमारी कैसी हो, जैसे हम किसी को सुनते हैं, वो कोई व्यक्ति हमें अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, तो क्या मैं उतना डीपली उसको समझ पा रही। तो ये भीतर से जब हम उस भाव से उस व्यक्ति के साथ कंपैशन की भावना से सुनते हैं, तो वो लिसनिंग हमें इसलिए भी बहुत मदद देती है क्योंकि उस समय में हम धैर्यता से सुनते हैं। तो ये गुण आ गया, गुण उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। तो मैं उस भाव से ले रही हूँ कि बहुत सारी मैंने अपनी लाइफ में ये देखा कि अगर आप कोई प्रॉब्लम में आता है और उस व्यक्ति को केवल मात्र कुछ सेकंड्स के लिए सुन लेते हैं और वो व्यक्ति अपना भाव आप तक पहुंचा देता है, तो वो लिसनिंग उसको एक बहुत धैर्यता देती है और उनको एक पेशेंस देती है
और सद्भावना के रूप में। तो लिसनिंग के साथ में मैंने ये देखा है कि जरूरी नहीं है उसमें मैं उस भाव से भी ले रही हूँ कि कभी कभी इमीडिएटली रिप्लाई व्यक्ति कर लेते हैं, कहते हैं मुझे भी जवाब देना है। तो लिसनिंग मतलब उस समय सुन लीजिए, बट टाइम दीजिए जवाब देने के लिए। तो उसमें लर्निंग का जो दीदी मैं कहती हूँ दुनिया में तो अभी कोई सुनता ही नहीं है, जिसके कारण ही मैं कहती हूँ इतने कोर्ट कचहरी लोगों को आना जाना करना पड़ रहा है उसके कारण। तो आप कुछ ऐसा सोल्यूशन बताइए ये लिसनिंग के ऊपर कि जो हमारे दर्शक जो सुन रहे हैं उनको आपका ये पॉइंट सुनते ही लगे कि आज से मैं लिसनिंग का गुण धारण करूँगा या करूँगी। जी, एक्चुअली लिसनिंग भी एक बहुत बड़ी कला है जी। और मैं ये भी आपसे शेयर करना चाहूँगी कि अभी रिसेंटली जब मैं ऑस्ट्रेलिया में थी तो वहाँ पर ये बात हो रही थी कि अटेंटिव लिसनिंग, कंपैशनेट लिसनिंग। ओके, इसमें भी टाइप्स है। मतलब कंपैशनेट मतलब उस व्यक्ति की खाली सुनना खाना पूर्ति के लिए नहीं, मैं आपको सुन रही हूँ, मतलब आप आए हैं तो मैं सुन रही हूँ, लेकिन कंपैशनेट एक दया की भावना, कंपैशन के साथ कि वो व्यक्ति किस मुश्किल में होगा, उस समय वो अपनी बात कह रहा है, तो उस भाव को अगर मैं समझ के उस बात को सुनती हूँ तो एब्सोल्युटली वो पूर्ण तरह से वो बात जो है परिवर्तन हो जाती है। तो हम जब लिसनिंग की बात कर रहे हैं तो मैं ये समझती हूँ कि लिसनिंग जो है केयरफुल, अलर्ट, अटेंटिव, कंपैशनेट होनी ही चाहिए, क्योंकि उसमें वो समय जो मुझे आपको सुनने में मिल रहा है वो समय फिर मुझे दोबारा वैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो समय वो व्यक्ति भी दे रहा है और मैं भी अपना दे रही हूँ, तो दोनों का समय जा रहा है। यस। और वैसे इसके लिए वास्तव में मैंने ये भी देखा है कि इसकी प्रैक्टिस की भी ज़रूरत होती है। तो लिसनिंग और फिर उसके साथ साथ लर्निंग इसीलिए है कि हमें अगर एक बात हम रखते हैं माइंड के अंदर कि मुझे हर एक व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखना है जी, तो उसमें ये भावना आ जाती है कि हम छोटी छोटी बातों से भी सीखना शुरू कर देते हैं। और ये बात दादी जानकी भी हमेशा कहती है कि रोज़ हमें सीखना ही है। तो वो कहते थे तो हमें ऐसा लगता था कि नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो सीखने को मिल रहा है, हो सकता है ये मेरी गलती हो जी। और ट्रेनिंग का जो एटीट्यूड है वो वास्तव में ट्रेनिंग एक ऐसी ट्रेनिंग की मैं बात कर रही हूँ कि एक कोई ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग है, समझ लो कोई आपको कहता है तीन दिन का ट्रेनिंग सेमिनार, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि यहाँ पर एवरी डे इज़ अ ट्रेनिंग। हम अपने आप को ट्रेन करते हैं और मेडिटेशन और आध्यात्मिकता ने मुझे बहुत मदद किया कि नहीं, ये बात उस समय अगर ऐसे ठीक तरह से कह दी होती या उस व्यक्ति को हमने प्रॉपर समझ लिया जिसमें अंडरस्टैंडिंग भी आ जाती है, तो ये तीनों ही बातें आपस में कनेक्टेड भी हैं। और मैं तो ये कहूँगी एक सक्सेस मंत्र भी है महिलाओं के लिए, क्योंकि उनको सच में बहुत कई बार सुनना पड़ता है, बच्चों का सुनना पड़ता है, हस्बैंड का सुनना पड़ता है इस रोल में। तो कभी कभी महिलाएं भी चिड़चिड़ी हो जाती, मुझे ये सुनना है क्या, लेकिन अगर वो भाव बदल जाता है कि मैं क्यों लिसन कर रही हूँ, ये तो मेरे लिए लर्निंग है, ट्रेनिंग है, तो फिर बहुत खुशी रहती है। बहुत अच्छा दीदी, मैं समझती हूँ आप जितना भी कहे हमारे दर्शकों को, हमारी महिलाओं को, हर एक चीज़ में सीख ही दिखा मुझे कि लिसनिंग, लर्निंग और ट्रेनिंग, ये तीनों का मैं कहती हूँ इस एपिसोड में तो नहीं हो पाएगा पूरी बात। मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट एपिसोड में भी हमको इस बारे में चर्चा करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच दीदी। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। तो दर्शकों, हमने सुना लिसनिंग, लर्निंग और ट्रेनिंग, ये तीनों शब्दों में कितनी गहराइयाँ हैं कि आप ध्यान से सुनेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक धैर्यता का गुण ऑटोमेटिकली धारण होता रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा पर अंदर आता रहेगा। साथ ही दीदी ने बताया कि लर्निंग और ट्रेनिंग, ये तीनों ही गुण अपने में संपूर्ण रीति से मैं कहती हूँ हर रोज़ के आपके जीवन शैली में, जीवन दिनचर्या में आपको बहुत काम आएगा। फिर से मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति।